गौतम के द्वारा भगवान शंकर की स्तुति, शिव का गौतम को जटा सहित गंगा का अर्पण तथा गौतमी गंगा का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, महामते, भगवान शंकर की जटा में जो दिव्य जल आकर स्थित हुआ उसके दो भेद हुए, क्योंकि उसे पृथ्वी पर उतारने वाले दो व्यक्ति थे। उस जल के एक भाग को तो व्रत, दान और समाधि में तत्पर रहने वाले गौतम नामक ब्राह्मण ने भगवान शिव की आराधना करके भूतल तक पहुंचाया, जो संपूर्ण लोक में विख्यात हुआ, तथा दूसरा भाग बलवान क्षत्रिय राजा भगीरथ ने इस पृथ्वी पर उतारा। इसके लिए उन्हें नियमों का पालन करते हुए तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करनी पड़ी थी। इस प्रकार एक ही गंगा के दो स्वरूप हो गए। एक समय की बात है, महर्षि गौतम कैलाश पर्वत पर गए और मौन भाव से कुशा बिछाकर उस पर बैठे। फिर पवित्र होकर इस स्तोत्र का गान करने लगे। गौतम बोले, भोग की अभिलाषा रखने वाले जीवों को मनोवांछित भोग प्रदान करने के लिए पार्वती सहित भगवान शंकर उत्तम गुणों से युक्त 8 विराट स्वरूप धारण करते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष प्रतिदिन भगवान महादेव जी की स्तुति किया करते हैं। महेश्वर का जो पृथ्वीमय शरीर है, वह अपने विषयों द्वारा सुख पहुंचाने, समस्त चराचर जगत का भरण पोषण करने, उसकी संपत्ति बढ़ाने तथा सबका अभ्युदय करने के लिए है। शांतिमय शरीर वाले भगवान शिव ने जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने के लिए पृथ्वी के आधारभूत जल का स्वरूप धारण किया है। उनका वह लोक प्रतिष्ठित रूप सब लोगों को सुख पहुंचाने तथा धर्म की सिद्ध करने का भी हेतु है। महेश्वर, आपने समय की व्यवस्था करने, अमृत का स्रोत बहाने, जीवों की सृष्टि, पालन और संहार करने तथा प्रजा को मोह, सुख एवं उन्नत का अवसर देने के लिए सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का शरीर धारण किया है। ईश, आपने जो वायु का रूप ग्रहण किया है, उसमें भी एक रहस्य है। सब लोग प्रतिदिन बढ़े चले फिरें, शक्ति का उपार्जन करें, अक्षरों का उच्चारण कर सकें, जीवन कायम रहे और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद की सृष्टि हो। इसीलिए आपका वह रूप है। भगवान, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अपने आप को आप ही ठीक ठाक जानते हैं। भेद के बिना न कोई क्रिया हो सकती है, न धर्म हो सकता है, न अपने या पराये का बोध होगा, न दिशा, अंतरिक्ष, दिवलोक, पृथ्वी तथा भोग और मोक्ष का ही अंतर जान पड़ेगा। अतः महेश्वर, आपने यह आकाश रूप ग्रहण किया है। धर्म की व्यवस्था करने का निश्चय करके आपने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उनकी शाखाओं और शास्त्रों का विभाग किया है तथा लोक में भी इसी उद्देश्य से गाथाओं, स्मृतियों और पुराणों का प्रसार किया है। ये सब शब्द स्वरूप ही हैं। शंभो, यजमान, यज्ञ, यज्ञों के साधन, ऋत्विक, यज्ञ का स्थान, फल, देश और काल, ये सब आप ही हैं। आप ही परमार्थ तत्व हैं। विद्वान पुरुष आपके शरीर को यज्ञांगमय बतलाते हैं। केवल वाग्य विलास करने से क्या लाभ? कर्ता, दाता, प्रतिनिधि, दान, सर्वज्ञ, साक्षी, परम पुरुष, सबका अंतरात्मा तथा परमार्थ स्वरूप सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद शास्त्र और गुरु भी आपके तत्व का भली भांति उपदेश नहीं कर सके हैं। निश्चय ही आप तक बुद्धि आदि की पहुंच नहीं है।
आप अजन्मा, अप्रमेय और शिव शब्द से वाच्य हैं। आप ही सत्य हैं। आपको नमस्कार है। किसी समय भगवान शिव ने अपनी प्रकृति को इस भाव से देखा कि यह मेरी संपत्ति है। उसी समय वे एक से अनेक हो गए, विश्व रूप में प्रकट हो गए। वास्तव में उनका प्रभाव अतर्क है और अचिंत्य है। भगवान शिव की प्रिया शिवा देवी भी नित्य हैं। भगवान शंकर में उनका भाव हार्दिक अनुराग पूर्ण रूप से बढ़ा हुआ है। वे इस भव अर्थात संसार की उत्पत्ति में स्वयं कारण हैं तथा सर्व कारण महेश्वर के आश्रित हैं। शिवा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा विश्व विधाता शिव की विलक्षण शक्ति हैं। संसार की उत्पत्ति, स्थिति, अन्न की वृद्धि तथा लय, ये सनातन भाव जहां होते रहते हैं, वह एकमात्र पार्वती देवी का ही स्वरूप है। वे भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। उनके लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। समस्त जीव जिनके लिए अन्नदान देते हैं और तपस्या करते हैं, वे जगन्न जननी माता पार्वती ही हैं। उनकी उत्तम कीर्ति बहुत बड़ी है। वे शिव की प्रियतमा हैं। इंद्र भी जिनकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, जिनका नाम लेने से मंगल की प्राप्ति होती है, कि गौतमी गंगा सब तीर्थों से अधिक पवित्र है। यों कहकर वे अंतर्धान हो गए। लोक पूजित भगवान शिव के चले जाने पर गौतम ने उनकी आज्ञा से जटा सहित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को साथ ले देवताओं से घिरकर ब्रह्मगिरि में प्रवेश किया। उस समय महाभाग महर्षि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय भी आनंद मग्न होकर जय जयकार करते हुए ब्रह्म ऋषि गौतम की प्रशंसा करने लगे। पवित्र एवं संयत चित्त वाले गौतम ने जटा को ब्रह्मगिरि के शिखर पर रखा और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए गंगा जी से हाथ जोड़कर कहा, तीन नेत्रों वाले भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माता गंगा, तुम सब अभिष्ट को देने वाली और शांत हो। मेरा अपराध क्षमा करो और सुखपूर्वक यहां से प्रवाहित होकर जगत का कल्याण करो। देवी, मैंने तीनों लोकों का उपकार करने के लिए तुम्हारी याचना की है और भगवान शंकर ने भी इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हें दिया है। अतः हमारा यह मनोरथ असफल नहीं होना चाहिए। गौतम का यह वचन सुनकर भगवती गंगा ने उसे स्वीकार किया और अपने आप को तीन स्वरूपों में विभक्त करके स्वर्गलोक, मृत्युलोक एवं रसातल में फैल गईं। स्वर्गलोक में उनके 4 रूप हुए, मृत्युलोक में वे 7 धाराओं में बहने लगीं तथा रसातल में भी उनकी 4 धाराएं हुई। इस प्रकार एक ही गंगा के 15 आकार हो गए। गंगा देवी सर्वत्र हैं, सर्वभूत स्वरूपा हैं, सब पापों का नाश करने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली हैं। वेद में सदा उन्हीं के यश का गान किया जाता है। जिनकी बुद्धि अज्ञान से मोहित है, वे मृत्युलोक के निवासी समझते हैं कि गंगा केवल मृत्युलोक में ही है, पाताल तथा स्वर्ग में नहीं है। भगवती गंगा जहां तक पहुंचकर सागर में मिली हैं, वहां तक वे देवमयी मानी गई हैं। महर्षि गौतम के छोड़ने पर वे पूर्व समुद्र की ओर चली गईं। उस समय देव ऋषियों द्वारा सेवित कल्याणमयी जगन माता गंगा की मुनिश्रेष्ठ गौतम ने परिक्रमा की। इसके बाद उन्होंने देव देवेश्वर भगवान त्र्यंबक का पूजन किया। उनके स्मरण करते ही करुणा सिंध भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। पूजा करके
महर्षि गौतम ने कहा, देव देव महेश्वर, आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए मुझे इस तीर्थ में स्नान करने की विधि बताइए। भगवान शिव बोले, महर्षि, गोदावरी में स्नान करने की संपूर्ण विधि सुनो। पहले नांदी मुख श्राद्ध करके शरीर की शुद्धि करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे स्नान करने की आज्ञा लें। तदनंतर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए जाएं। उस समय पतित मनुष्यों के साथ वार्तालाप न करें। जिसके हाथ, पैर और मन भली भांति संयम में रहते हैं, वही तीर्थ का पूरा फल पाता है। भाव दोष का परित्याग करके अपने धर्म में स्थित रहें और थके मांदे पीड़ित मनुष्यों की सेवा करते हुए उन्हें यथा योग्य अन्न दें। जिनके पास कुछ नहीं है, ऐसे साधुओं को वस्त्र और कंबल दें। भगवान विष्णु की तथा गंगा जी के प्रकट होने की दिव्य कथा सुने। इस विधि से यात्रा करने वाला मनुष्य तीर्थ के उत्तम फल का भागी होता है। गौतम, गोदावरी नदी में 2-2 हाथ भूमि पर तीर्थ होंगे। उनमें मैं स्वयं सर्वत्र रहकर सबकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करता रहूंगा। सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा अमरकंटक पर्वत पर अधिक उत्तम मानी गई है। यमुना का विशेष महत्व उस स्थान पर है जहां वे गंगा से मिली हैं। सरस्वती नदी प्रभास तीर्थ में श्रेष्ठ बताई गई हैं। तृष्णा, भीमरथी और तुंगभद्रा, इन 3 नदियों का जहां समागम हुआ है, वह तीर्थ मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। इसी प्रकार पयोष्णी नदी भी जहां तप्ती में मिली है, वह तीर्थ मोक्षदायक है। परंतु ये गौतमी गंगा मेरी आज्ञा से सर्वत्र सर्वदा और सब मनुष्यों को स्नान करने पर मोक्ष प्रदान करेंगी। कोई कोई तीर्थ किसी विशेष समय में देवता का शुभागमन होने पर अधिक पुण्यमय माना जाता है, किंतु गोदावरी नदी सदा ही सबके लिए तीर्थ है। मुनिश्रेष्ठ, 200 योजन के भीतर गोदावरी नदी में 3.5 करोड़ तीर्थ होंगे। ये गंगा निम्नांकित नामों से प्रसिद्ध होंगी: माहेश्वरी, गंगा, गौतमी, वैष्णवी, गोदावरी, नंदा, सुनंदा, कामदायिनी, ब्रह्म तेजः, समानीता तथा सर्व पाप प्रणाशिनी। गोदावरी मुझे सदा ही प्रिय है। वे स्मरण मात्र से पाप राशि का विनाश करने वाली हैं। 5 भूतों में जल श्रेष्ठ है। जल में भी जो तीर्थ का जल है, वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीर्थ जल में भी भागीरथी गंगा श्रेष्ठ हैं और उनसे भी गौतमी गंगा उत्कृष्ट मानी गई हैं, क्योंकि वे भगवान शंकर की जटा के साथ लाई गई थी। अतः इनसे बढ़कर कल्याणकारी तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। मुने, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में भी गंगा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार साक्षात भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर महात्मा गौतम को गोदावरी का जो महात्म्य बतलाया था, वही मैंने तुमको सुनाया है। भागीरथी गंगा के अवतरण की कथा। नारद जी ने कहा, सुरश्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने 2 भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की जटा में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भगीरथ ले आए। अतः उसी का प्रसंग मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, देवर्षे, वैवस्वत मनु के वंश में राजा इक्ष्वाक के कुल में सगर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हो गए हैं।
वह यज्ञ करते, दान देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहते थे। उनके 2 पत्नियां थीं। वे दोनों ही पतिभक्ति परायणा थीं, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं हुई। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। एक दिन उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को अपने घर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा, किस उपाय से मुझे संतान होगी। उनकी यह बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान किया। उसके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि महर्षियों का सेवन करते रहो। यों कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजश्री सगर के घर पर एक तपस्वी महात्मा पधारे। राजा ने उन महर्षि का पूजन किया। इससे संतुष्ट होकर वे बोले, महाभाग, वर मांगो। यह सुनकर राजा ने पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। मुनि बोले, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथानुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सगर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतेरे अश्वमेघ यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेघ यज्ञ के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त किया। अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर इंद्र ने उस अश्व को हर लिया और रक्षकों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी वह उन्हें दिखाई न दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर ढूंढा, पर्वतों और सरोवरों में भी खोजा और कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उसका पता न लगा। इसी समय आकाशवाणी हुई, सगर पुत्रों, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सब ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते रहते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुंचे। सगर के बलवान पुत्रों को वहां आया सुनकर रक्षक थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत हो उस स्थान पर आए जहां महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बड़ा प्रचंड था। रक्षकों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहाने की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि अब क्या होता है। इतने में ही सगर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा बंधा है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापापी को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलें। कोई बोले, अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चलें। इस सोए हुए पुरुष को मारने से क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम शूरवीर राजा हैं, शासक हैं, इस पापी को उठाएं और क्षत्रियोचित तेज से इसका वध कर डालें। फिर क्या था, वह मुनि को कट वचन सुनाते हुए लातों से मारने लगे। इससे मुनिश्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सगर के पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद, यज्ञ में दीक्षित महाराज सगर को इन सब बातों का पता न लगा। उस समय तुमने ही जाकर सगर को यह समाचार सुनाया था। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई, अब क्या करना चाहिए। यह बात उनकी समझ में न आई। राजा सगर की एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम असमंजा था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था।
तब पुरवासियों ने एकत्र होकर राजा सगर को इस बात की सूचना दी। पुत्र का यह अन्याय जानकर महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह असमंजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः यह इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर अमात्यों ने राजकुमार को तुरंत देश निकाला दे दिया। असमंजा वन में चला गया। अब राजा सगर चिंता करने लगे कि हमारे सब पुत्र ब्राह्मण के शाप से रसातल में नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी? असमंजा के एक पुत्र था जो अंशुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि अंशुमान अभी बालक था, तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले आकर राजा सगर को दे दिया। इससे वह यज्ञ पूर्ण हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भगीरथ हुए। भगीरथ ने जब अपने समस्त पितामहों की दुर्गति का हाल सुनाया, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नृपश्रेष्ठ सगर से विनय पूर्वक पूछा, महाराज, उन सब का उद्धार कैसे होगा? राजा ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भगीरथ रसातल में गए और कपिल को नमस्कार करके अपना मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले, राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ होगे ही, तुम्हारे पितर भी कृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भगीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा। मुनिश्रेष्ठ, बताइए मैं कहां जाऊं और कौन सा कार्य करूं? कपिल जी बोले, नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी शक्ति के द्वारा तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभीष्ट की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भगीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहां पहुंचकर पवित्र हो बालक भगीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहा, प्रभो, मैं बालक हूं, मेरी बुद्धि भी बालक की ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से प्रसन्न होइए। अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूं। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करें। मैं बाल चंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूं। भगीरथ के यों कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और बोले, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भगीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहा, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान हैं, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी, अब तुम उनकी स्तुति करो। महादेव जी का वचन सुनकर भगीरथ ने गंगा जी की प्राप्ति के लिए भारी तपस्या की और मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक गंगा का स्तवन किया। बालक होने पर भी भगीरथ ने
अब बालकोचित पुरुषार्थ करके गंगा जी की भी कृपा प्राप्त की। महादेव जी से प्राप्त हुई गंगा जी को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, देवी, महामुनि कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माता, आप उनका उद्धार करें। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है। वह स्मरण मात्र से सब पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भगीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार एवं पितरों का उद्धार करने के लिए भगीरथ के कथानुसार सब कार्य किया। राजा सगर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े थे, उन्हें अपने जल से आप्लावित करके गंगा जी ने उनके खोदे हुए गड्ढों को भर दिया। महामुने, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिया गंगा का वृत्तांत सुनाया। ये माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देवनदी तथा हिमगिर शिखरियाश्रया, हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारी जाती हैं। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल दो स्वरूपों में विभक्त हुआ। विंध्यगिरि के दक्षिण भाग में जो गंगा हैं, उन्हें गौतमी कहते हैं, और विंध्यगिरि के उत्तर भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती। वाराह तीर्थ, कुशावर्त, नील गंगा और कपोत तीर्थ की महिमा, कपोत और कपोती के अद्भुत त्याग का वर्णन। नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन कीजिए। उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन न तो मैं कर सकता हूं और न तुम सुनने में ही समर्थ हो, तथापि कुछ बतलाता हूं। जहां भगवान त्रयंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्रयंबक के नाम से प्रसिद्ध है। वह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वाराह तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उसका स्वरूप बतलाता हूं। पूर्व काल की बात है। सिंधुसेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीनकर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सर्वथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना न तो यह लोक रह जाएगा और न ही परलोक। अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी धावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधुसेन को जीत न सके। तब उन्होंने पुराण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञापहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, मैं वाराह रूप धारण करके शंख, चक्र और गदा हाथ में ले रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्यमय यज्ञ को लौटा लाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थीं, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में जा पहुंचे। उन्होंने वाराह रूप धारण करके रसातल वासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरि पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्रोत में आए और रक्त से लथपथ अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वाराह नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया।
इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वाराह तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्यात्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग में चले जाते हैं। त्रयंबक में एक कुशावर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुशावर्त उस तीर्थ का नाम है जहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा को कुश से लौटा कर ले आए थे। कुशाव्रत में किया हुआ स्नान और दान पितरों को भी तृप्त देने वाला है। जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली हैं, वहां वे नील गंगा के नाम से विख्यात हैं। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वह सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पीतरों को भी बड़ी तृप्ति होती है। गोदावरी में परम उत्तम कपोत तीर्थ भी है, जिसकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि है। मुने, मैं उस तीर्थ का स्वरूप और महान फल बतलाता हूं। सुनो, ब्रह्मगिरि पर एक बड़ा भयंकर व्याध रहता था। वह ब्राह्मणों, साधुओं, यतियों, गौओं, पक्षियों तथा मृगों की हत्या किया करता था। वह पापात्मा बड़ा ही क्रोधी और असत्यवादी था। उसके हाथ में सदा पाश और धनुष मौजूद रहते थे। उस महापापी व्याध के मन में सदा पाप के ही संकल्प उठते थे। उसकी स्त्री और पुत्र भी उसी स्वभाव के थे। एक दिन अपनी पत्नी की प्रेरणा से वह घने जंगल में घुस गया। वहां उस पापी ने अनेक प्रकार के मृगों और पक्षियों का वध किया। कितनों को जीवित ही पकड़कर पिंजड़े में डाल दिया। इस प्रकार बहुत दूर तक घूम फिर कर वह अपने घर की ओर लौटा। तीसरे पहर का समय था। चैत्र और वैशाख बीत चुके थे। एक ही क्षण में बिजली कौंधने लगी और आकाश में मेघों की घटा छा गई। हवा चली और पानी के साथ पत्थरों की वर्षा होने लगी। मूसलाधार वर्षा होने के कारण बड़ी भयंकर अव्यवस्था हो गई। व्याध राह चलते चलते थक गया। जल की अधिकता के कारण मार्ग का ज्ञान नहीं हो पाता था। जल, थल और गड्ढे की पहचान असंभव हो गई थी। उस समय वह पापी सोचने लगा, कहां जाऊं, कहां ठहरूं, क्या करूं? मैं यमराज की भांति सब प्राणियों के प्राण लिया करता हूं। आज मेरा भी प्राणांत कर देने वाली पत्थरों की वृष्टि हो रही है। आसपास कोई ऐसी शिला अथवा वृक्ष नहीं दिखलाई देता जहां मेरी रक्षा हो सके। इस प्रकार भांति भांति की चिंता में पड़े हुए व्याध ने थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वृक्ष देखा जो शाखा और पल्लवों से सुशोभित हो रहा था। वह उसी की छाया में आकर बैठ गया। उसके सब वस्त्र भीग गए थे। वह इस चिंता में पड़ा था कि मेरे स्त्री बच्चे जीवित होंगे भी या नहीं। इसी समय सूर्यास्त हो गया। उसी वृक्ष पर एक कबूतर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्र के साथ रहता था। वह वहां से सुख से निर्भय होकर पूर्ण तृप्त और प्रसन्न था। उस वृक्ष पर रहते हुए उसके कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी स्त्री कबूतरी बड़ी पतिव्रता थी। वह अपने पति के साथ उस वृक्ष के खोखले में रहा करती थी। वहां हवा और पानी से पूरा बचाव था। उस दिन दैववश कपोत और कपोती दोनों ही चारा चुगने के लिए गए थे, किंतु केवल कपोत ही लौटकर उस वृक्ष पर आया।
भाग्यवश कपोती भी वहीं व्याध के पिंजड़े में पड़ी थी। व्याध ने उसे पकड़ लिया था, परंतु अभी तक उसके प्राण नहीं गए थे। कपोत अपनी संतानों को मातृहीन देखकर चिंतित हुआ। भयानक वर्षा हो रही थी, सूर्य डूब चुका था, फिर भी वह वृक्ष खोखला कपोती से खाली ही रह गया। यह विचार कर कपोत विलाप करने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि कपोती यहीं पिंजड़े में बंधी पड़ी है। कपोत ने अपनी प्रिया के गुणों का वर्णन आरंभ किया। हाय, मेरे हर्ष को बढ़ाने वाली कल्याणमयी कपोती न जाने क्यों अभी तक नहीं आई। वही मेरे धर्म की जननी है। उसके सहयोग से मैं धर्म का संपादन कर पाता हूँ। मेरे इस शरीर की स्वामिनी भी वही है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में वही सर्वदा मेरी सहायता करती है। मुझे प्रसन्न देखकर वह हंसती है और खिन्न जानकर मेरे दुखों का निवारण करती है। उचित सलाह देने में वह मेरी सखी है और सदा ही मेरी आज्ञा के पालन में संलग्न रहती है। सूर्य अस्त हो गया तो भी वह कल्याणी अब तक नहीं आई। वह पति के सिवा दूसरा कोई व्रत, मंत्र, देवता, धर्म अथवा अर्थ नहीं जानती। वह पतिव्रता है। पति में ही उसके प्राण बसते हैं। पति ही उसका मंत्र और पति ही उसका प्रियतम है। मेरी कल्याणमयी भार्या अभी तक नहीं आई। क्या करूं, कहां जाऊं? मेरा यह घर उसके बिना आज जंगल सा दिखाई देता है। उसके रहने पर भयंकर स्थान भी शोभा संपन्न और सुंदर दिखाई देता है। जिसके रहने पर यह घर वास्तव में घर कहलाता है, वह मेरी प्रिय भार्या अब तक नहीं आई। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगा। अपने प्रिय शरीर को भी त्याग दूंगा, किंतु ये बच्चे क्या करेंगे? ओह, आज मेरा धर्म लुप्त हो गया है। इस प्रकार विलाप करते हुए स्वामी के वचन सुनकर पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती बोली, खगश्रेष्ठ, मैं यहां पिंजड़े में बंधी हुई बेबस हो गई हूं। महामते, यह व्याध मुझे जाल में फंसा कर ले आया है। आज मैं धन्य हूं और अनुग्रहित हूं, क्योंकि पतिदेव मेरे गुणों का वखान करते हैं। मुझ में जो गुण हैं और जो नहीं हैं, उन सब का मेरे पतिदेव गान कर रहे हैं। इससे मैं निसंदेह कृतार्थ हो गई। पति के संतुष्ट होने पर स्त्रियों पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि पति असंतुष्ट हो तो स्त्रियों का अवश्य नाश हो जाता है। प्राणनाथ, तुम ही मेरे देवता, तुम ही प्रभु, तुम ही सहृदय, तुम ही शरण, तुम ही व्रत, तुम ही स्वर्ग, तुम ही परम ब्रह्म और तुम ही मोक्ष हो। आर्य, मेरे लिए चिंता न करो, अपनी बुद्धि को धर्म में स्थिर करो। तुम्हारी कृपा से मैंने बहुतेरे भोग भोग लिए हैं। अपनी प्रिया कपोती का यह वचन सुनकर कपोत उस वृक्ष से उतर आया और पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा मेरी प्रिया जीवित है और व्याध मृतक की भांति निश्चेष्ट हो रहा है। तब उसने उसे बंधन से छुड़ाने का विचार किया। कपोती ने रोकते हुए कहा, महाभाग, संसार का संबंध स्थिर रहने वाला नहीं है। ऐसा जानकर मुझे बंधन से मुक्त न करो। इसमें मुझे व्याध का कोई अपराध नहीं जान पड़ता। तुम अपनी धर्ममयी बुद्धि को दृढ़ करो। ब्राह्मणों के गुरु अग्नि हैं, सब वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उसका पति है और सब लोगों का गुरु अभ्यागत है। जो लोग अपने घर पर आए हुए अतिथि को वचनों द्वारा संतुष्ट करते हैं, उनके उन वचनों से वाणी की अधीश्वरी सरस्वती देवी तृप्त होती है। अतिथि को अन्न देने से इंद्र तृप्त होते हैं। उसके पैर धोने से पितर, उसके भोजन करने से प्रजापति,
उसकी सेवा पूजा से लक्ष्मी सहित श्री विष्णु तथा उसके सुख पूर्वक शयन करने पर संपूर्ण देवता तृप्त होते हैं। अतः अतिथि सबके लिए परम पूजनीय है। यदि सूर्यास्त के बाद थका मांदा अतिथि घर पर आ जाए तो उसे देवता समझे, क्योंकि वह सब यज्ञों का फल रूप है। थके हुए अतिथि के साथ गृहस्थ के घर पर संपूर्ण देवता, पितर और अग्नि भी पधारते हैं। यदि अतिथि तृप्त हुआ तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि वह निराश होकर चला गया तो वे भी निराश होकर घर से लौट जाते हैं। अतः प्राणनाथ, आप सर्वथा दुख छोड़कर शांति धारण कीजिए और अपनी बुद्धि को शुभ में लगाकर धर्म का संपादन कीजिए। दूसरों के द्वारा किए हुए उपकार और अपकार दोनों ही साधु पुरुषों के विचार से श्रेष्ठ हैं। उपकार करने वालों पर तो सभी उपकार करते हैं। अपकार करने वालों के साथ जो अच्छा बर्ताव करे वही पुण्य का भागी बताया गया है। कपोत बोला, सुमुख, तुमने हम दोनों के योग्य ही उत्तम बात कही है, किंतु इस विषय में मुझे कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। कोई 1000 प्राणियों का भरण पोषण करता है, दूसरा 10 का ही निर्वाह करता है, और कोई ऐसा है जो सुख पूर्वक केवल अपनी ही जीविका का काम चला लेता है। किंतु हम लोग ऐसे जीवों में से हैं जो अपना ही पेट बड़े कष्ट से भर पाते हैं। कुछ लोग खाई खोदकर उसमें अन्न भर कर रखते हैं, कुछ लोग कोठे भर धान के धनी होते हैं, और कितने ही घड़ों में धान भर कर रखते हैं, परंतु हमारे पास तो उतना ही संग्रह होता है जितनी अपनी चोंच में आ जाए। शुभे, तुम ही बताओ, ऐसी दशा में इस थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार मैं किस प्रकार करूं? कपोती ने कहा, नाथ, अग्नि, जल, मीठी वाड़ी, तृण और काष्ठ आदि जो भी संभव हो वह अतिथि को देना चाहिए। यह व्याध सर्दी से कष्ट पा रहा है। अपनी प्यारी स्त्री का कथन सुनकर पक्षीराज कपोत ने पेड़ पर चढ़कर सब ओर देखा तो कुछ दूरी पर उसे आग दिखाई दी। वहां जाकर वह चोंच से जलती हुई लकड़ी उठा लाया और व्याध के आगे रखकर अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर सूखे काठ, पत्ते और तिनके बार बार आग में डालने लगा। आग प्रज्वलित हो उठी। उसे देखकर सर्दी से दुखी व्याध ने अपने जड़वत बने हुए अंगों को तपाया। इससे उसको बड़ा आराम मिला। कपोती ने देखा व्याध क्षुधा की आग में जल रहा है, तब उसने अपने स्वामी से कहा, महाभाग, मुझे आग में डाल दीजिए, मैं अपने शरीर से इस दुखी व्याध को तृप्त करूंगी। सुव्रत, ऐसा करने से तुम अतिथि सत्कार करने वाले पुण्यात्माओं के लोक में जाओगे। कपोत बोला, शुभे, मेरे जीते जी यह तुम्हारा धर्म नहीं है, मुझे ही आज्ञा दो, मैं ही आज अतिथि यज्ञ करूंगा। यों कहकर कपोत ने सबको शरण देने वाले भक्त वत्सल विश्वरूप चतुर्भुज महाविष्णु का स्मरण करते हुए अग्नि की 3 बार परिक्रमा की। फिर व्याध से यह कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया कि मुझे सुख पूर्वक उपयोग में लाओ। कपोत ने अपने जीवन को अग्नि में होम दिया। यह देख व्याध कहने लगा, अहो, मेरे इस मनुष्य शरीर का जीवन धिक्कार देने योग्य है, क्योंकि मेरे ही लिए पक्षीराज ने यह साहसपूर्ण कार्य किया है। यों कहते हुए व्याध से कपोती ने कहा, महाभाग, अब मुझे छोड़ दो। देखो, मेरे ये पति देव मुझसे दूर चले जा रहे हैं,
उसकी बात सुनकर व्याध सहम गया और तुरंत ही पिंजड़े में पड़ी हुई कपोती को उसने छोड़ दिया। तब उसने भी पति और अग्नि की परिक्रमा करके कहा, स्वामी के साथ चिता में प्रवेश करना स्त्रियों के लिए बहुत बड़ा धर्म है। वेद में इस मार्ग का विधान है और लोक में भी सबने इसकी प्रशंसा की है। जैसे सांप पकड़ने वाला मनुष्य सांप को विल से बलपूर्वक निकाल लेता है, उसी प्रकार पति का अनुगमन करने वाली नारी पति के साथ ही स्वर्ग लोक में जाती है। यों कहकर कपोती ने पृथ्वी, देवता, गंगा तथा वनस्पतियों को नमस्कार किया और अपने बच्चों को सांत्वना देकर व्याध से कहा, महाभाग, तुम्हारी ही कृपा से मेरे लिए ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मैं पति के साथ स्वर्ग लोक में जाती हूं। यों कहकर वह पतिव्रता कपोती आग में प्रवेश कर गई। इसी समय आकाश में जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। तत्काल ही सूर्य के समान तेजस्वी अत्यंत सुंदर विमान उतर आया। दोनों दंपत्ति देवता के समान दिव्य शरीर धारण करके उस पर आरूढ़ हुए और आश्चर्य में पड़े हुए व्याध से प्रसन्न होकर बोले, महामते, हम देवलोक में जाते हैं और तुम्हारी आज्ञा चाहते हैं। तुम अतिथि के रूप में हम दोनों के लिए स्वर्ग की सीढ़ी बनकर आ गए। तुम्हें नमस्कार है। उन दोनों को श्रेष्ठ विमान पर बैठे देख व्याध ने अपना धनुष और पिंजड़ा फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहा, महाभाग, मेरा त्याग न करो। मैं अज्ञानी हूं, मुझे भी कुछ दो। मैं तुम्हारे लिए आदरणीय अतिथि होकर आया था, इसलिए मेरे उद्धार का उपाय बतलाओ। उन दोनों ने कहा, व्याध, तुम्हारा कल्याण हो। तुम भगवती गोदावरी के तट पर जाओ और उन्हीं को अपना पाप भेंट कर दो। वहां 15 दिनों तक डुबकी लगाने से तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। पाप मुक्त होने पर जब पुनः गौतमी गंगा में स्नान करोगे, तब अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर अत्यंत पुण्यवान हो जाओगे। नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी के अंश से प्रकट हुई हैं। उनके भीतर पुनः गोते लगाकर जब तुम अपने मलिन शरीर को त्याग दोगे, तब निश्चय ही श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग लोक में पहुंच जाओगे। उन दोनों की बात सुनकर व्याध ने वैसा ही किया। फिर वह भी दिव्य रूप धारण करके एक श्रेष्ठ विमान पर जा बैठा। कपोत, कपोती और व्याध तीनों ही गौतमी गंगा के प्रभाव से स्वर्ग में चले गए। तभी से वह स्थान कपोत तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान, दान, पितरों की पूजा, जप और यज्ञ आदि कर्म करने पर वे अक्षय फल को देने वाले होते हैं। दशाश्वमेधिक और पैशाच तीर्थ का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का भी एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से मनुष्य कुलीन और रूपवान होता है। उसके आगे कृतिका तीर्थ है, जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो। उसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ। महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे।
जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे, एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा, मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, वह यज्ञ कहां करूं? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहां श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ किए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण न हुआ। यह देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देख राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाते हैं। यों कहकर दुखी हुए राजा भवन ने अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्तक के पास गए और इस प्रकार बोले, भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाएं। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्तन ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ ले मेरे पास आ पहुंचे और मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं। इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। यह सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया, तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को उद्यत हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की अभिलाषा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा कोई पुण्य कार्य नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त यह अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यह सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्न दान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हुआ। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उससे आगे पैशाच तीर्थ है, जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। यह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब मैं उसका स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। मुनिश्रेष्ठ नारद ब्रह्मगिरि के पार्श्व भाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहां एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सब अंग बहुत सुंदर थे,
किंतु मुह वानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सब अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। अद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए थे। इसी बीच में महर्षि अगस्त अंजन पर्वत पर आए। अंजना और अद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। वे बोली, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और अद्र के गर्भ से निरृत्य के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताएं। तब भगवान वायु और निरृत्य ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें शाप से छुटकारा मिल जाएगा। यों कहकर वे दोनों वहीं अंतर्धान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में नहलाया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पैशाच और आंजन तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषाकप तीर्थ है। उसके आगे फेना संगम तीर्थ बताया गया है, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बताया जाएगा।